राहुल के पिताजी राजीव गांधी, राजीव गांधी के पिताजी फिरोज खान, तो ये कैसे हो जाएंगे, कैसे हिंदू हो जाएंगे? इनकी संस्कृत वही है, इनके यहाँ निकाह होता है, प्रियंका का निकाह हुआ, निकाह आपने देखा होगा, उसमें मेरे पास प्रमाण है, और इनका भी निकाह हुआ है सोनिया का और राजीव का। तो ये सब लालू भालू कालू ममता समता, ये सब जो है केवल अपने बेटा बेटी को ही MP MLA बनाना चाहिए। माई के लाल की हैसियत नहीं, उत्तर प्रदेश में खून की नदियां तो छोड़िए, एक व्यक्ति का भी खून बहा दे ऐसी। जैसा कि आप जानते हैं, राजनीति वार्ता में हमेशा एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने की कोशिश करते हैं जो राजनीति में और राज करना जानते हैं नीति के साथ, यानी कि जिसमें सत्य भी है, जिसमें सेवा भी है, और यही उनका सिद्धांत है। तो हमारे बीच उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री रघुराजन साहब मौजूद हैं। आइए जानते हैं इन्हीं से कि इनकी ये जो राजनीतिक यात्रा रही है और आज किस तरह से वो उत्तर प्रदेश को, जिसमें एक समय था कि ऑल ओवर इंडिया से कोई भी इंसान जाने के लिए डरता था, और आज वही उत्तर प्रदेश है, आज वही उत्तर प्रदेश है जिसने बाबरी मस्जिद का 528 साल पुराना मसला सॉल्व कर दिया। नॉट ओनली सॉल्व कर दिया, वहां रामलला को विराजमान कर दिया। आइए बातचीत करते हैं इन्हीं शब्दों के साथ साहब के साथ। साहब, आपकी राजनीति वार्ता, आपकी जो राजनीति यात्रा रही है, ये काफी संघर्ष में रही होगी। हम वहीं से दर्शकों को बताना चाहेंगे कि किस तरह से, क्योंकि उत्तर प्रदेश का स्पेशली राज्य मंत्री होना बहुत बड़ी बात है, तो किस तरह से आप इन सब चीजों को मैनेज करते हैं, और उसके बाद फिर हम राम मंदिर से ऊपर आपसे दो बातें लेंगे। 1984 में मैं संघ का स्वयंसेवक बना था, और वहां से ही मेरी राजनीतिक प्रारंभ हुई है। और यात्रा में फिर जैसे जैसे बढ़ते गए राजनीति पदों पे आगे, संगठन मंत्री रहे, प्रदेश महामंत्री रहे, प्रदेश उपाध्यक्ष रहे, उसके बाद आज आपके सामने राज्य मंत्री के रूप में हूँ। और हम लोगों ने 16 केस झेले हैं राम जन्मभूमि, 16 बार जेल गए हैं। और मैं ही नहीं, और हमारे वरिष्ठ लोग भी पता नहीं कितनी बार जेल गए होंगे, 16 बार तो मैं ही गया। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोगों ने काम किया। लेकिन ये जो विपक्षी हैं जो आज आनंद ले रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम, ये पूछते थे कि मंदिर कब बनाओगे, और हम कहते थे मंदिर जरूर बनेगा। क्या बात है। हाँ। हम दृढ़ संकल्पित थे, और मंदिर वहीं बनेगा अयोध्या में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ईश्वर ने आज ऐसी भूमिका अदा की कि देश में प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ, तो मंदिर का निर्माण हो गया और रामलला की स्थापना भी हो गई। और आप आज वो स्थिति नहीं है, लोग ये कहते थे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, यहाँ खून की नदियां बहेंगी। किसी माई के लाल की हैसियत नहीं, उत्तर प्रदेश में खून की नदियां तो छोड़िए, एक व्यक्ति का भी खून बहा दे ऐसी लाल की हैसियत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। सारा विपक्ष जो है एक हो गया INDIA के नाम से, लेकिन सबने ही इग्नोर कर दिया कि मिस देखिए हम भारत में जन्मे हैं, है ना, और सनातन धर्म ही असल में हिंदुत्व को कहें या दुनिया के अंदर पॉजिटिविटी को कहें, सारा वर्ल्ड अगर कहीं जिसको एनर्जी चाहिए होती है तो वो भारत की तरफ अपनी निगाह करता है। और हम भारतीय होते हुए इस चीज को नकार गए। ये मुझे लगता है कि कहीं बहुत बड़ी चूक नहीं कर दी INDIA ने। देखिए ये जालसाजबाज हैं, जालसाजी काम है इनका। 420 लोग हैं, 420 का गठबंधन है। इनको सबको पता है कि भगवान राम का नाम न लिया, जन्म लिया तब भी भगवान राम का नाम लिया जाए, मृत्यु होती है तब भी भगवान राम का नाम लिया जाता है। सत्य है। क्यों लिया जाता है? इसीलिए लिया जाता है कि राम नाम सत्य है। इंडोनेशिया मलेशिया दोनों मुस्लिम कंट्री हैं, वहाँ रामायण 24 घंटे होती है। उनके डॉलर पर लक्ष्मी गणेश का फोटो है। वो ये जानते ये लोग भी मानते इसलिए नहीं है, केवल मुस्लिम वोट उनको चाहिए। मुस्लिमों के कारण ये अपने धर्म को भी त्याग, ये ऐसे सौदागर हैं। 420 तो छोड़िए, ये 840 लोग हैं
मतलब 400 BC के जगह इनको 840 भी कहा जाए तो थोड़ा लालू भालू कालू ममता समता ये सब जो है केवल अपने बेटा बेटी को ही MP MLA बनाना चाहते हैं। जाति की बात करके केवल घर में ही राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं अनपढ़ को, यानी और कोई यादव नहीं मिला। तो ये बेईमान लोग हैं, ये राजनीतिक बेईमान हैं, इसलिए भगवान ने इनको वही दुर्दशा की है। इसलिए आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जो कार्य हो रहा है भगवान राम के माध्यम से सारे कार्य हो रहे हैं। देखिए 4200 साल पहले यहूदी पंथ बना, 3200 साल पहले जैन पंथ बना और 2800 साल पहले बुद्धिस्ट पंथ बना, 2200 साल पहले क्रिश्चियन पंथ बना, 1450 साल पहले इस्लाम आया, 353 साल पहले खासा पंथ आया। सनातन धर्म ही धर्म है, बाकी कोई धर्म नहीं है। देयर इज नो डेफिनेशन अबाउट धर्म, धर्म की कोई डेफिनेशन नहीं है। परंतु ये लोग जो है मजहब को पंथ को भी धर्म कहते हैं। यही तो विश्व का केंद्र उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश है, इसलिए भगवान राम भगवान कृष्ण ने जन्म लिया है। विश्व का हार्ट ऑफ अर्थ है उत्तर प्रदेश, इसलिए ये बेईमान लोग राजनीतिक बेईमान लोग हैं, केवल मुस्लिम वोट पाने के लिए। और यहाँ के मुस्लिम 99% कन्वर्टेड है। हमसे ही कन्वर्जन उनका हुआ औरंगजेब के टाइम या उससे पहले मुगलों के टाइम में। और ये न गधे रहे न घोड़े रहे, खच्चर हो गए। कहते हैं न गधा रहा न घोड़ा रहा, खच्चर हो गया। तो इनकी स्थिति हैसियत ऐसी है। और अब देश की जनता जान चुकी है और देश की जनता ने तय किया है भारी बहुमत से पुनः 2024 में जो मोदी जी की सरकार नहीं 400 प्लस में बनेगी, क्योंकि इन बेईमानों ने धन इकट्ठा किया, लूटा है। ये वही देश वही प्रदेश। देखिए हमारे उत्तर प्रदेश में जो आज बजट कल जो जारी हुआ है 7 लाख करोड़ 7,29 लाख करोड़ का बजट जारी हुआ, ऐसा कभी हुआ नहीं था। बेईमान सब चोरी कर लेते थे। और हिंदुस्तान की तो आप देख ही रहे हैं कि 10वें नंबर पर हिंदुस्तान था और आज 5वें नंबर पे। और 2024 के बाद ये 3रे नंबर पे आर्थिक व्यवस्था होगा। विश्व में हमारा नोट चलेगा, कम से कम 25 से 30 देशों में हमारा विश्व में नोट चल रहा है, जिसमें हम लोग खरीद फरोख्त कर रहे हैं। तो विश्व में सन 71 से पहले UAE के अंदर भी हमारा ही नोट चलता था, लेकिन इंदिरा गांधी ने बेईमानी की, उनको अलग करके हम वो नोट छापना भी नहीं जानते थे UAE वाले, हमारे माध्यम से उनका नोट चला करता था। लेकिन कांग्रेसियों ने बेईमानों ने हिंदू समाज के साथ अन्याय किया, अत्याचार किया और उन्होंने झूठे प्रलोभन देकर बरगलाए रखा और शासन करते रहे। अब बेईमानों को जनेऊ कोट पे पहन के जाना पड़ रहा है, हिंदू बताना पड़ रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, राहुल के पिताजी राजीव गांधी के पिताजी फिरोज खान, तो ये कैसे हो जाएंगे, कैसे हिंदू हो जाएंगे? इनकी संस्कृत वही है, इनके यहाँ निकाह होता है। प्रियंका का निकाह हुआ, निकाह आपने देखा होगा, उसमें मेरे पास प्रमाण है। और इनका भी निकाह हुआ है, सोनिया का और राजीव का। तो ये सब मुस्लिम पंथ से हैं, इसलिए इन्होंने मुसलमानों के लिए काम किया। देखिए एक कानून इन्होंने मनमोहन सिंह के टाइम में बनाया 2013 में कि हिंदू मुसलमान कोई लड़ाई होगी तो गलती बेशक मुसलमान की होगी, हिंदू जेल जाएगा। तो ये कौन तरीका है? मेरा कहने का मतलब है। दूसरा उन्होंने एक और उन्होंने आदेश किया था, इस देश पे संसाधनों पे मुस्लिम पंथ का ही अधिकार है। अरे कैसे हो जाएगा? क्यों हो जाएगा? सबका अधिकार है इस देश में रहने वाले, सबका अधिकार। तो ये बेईमान लोग, राजनीतिक बेईमान लोग, और आज ये भोग रहे हैं। आज 40 सीटें, आने वाले समय में 12 सीट भी इनकी आने वाली नहीं है। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से ये कहूंगा, इन बेईमानों को ईश्वर के यहाँ भी जगह नहीं मिलेगी, इनको नरक भी नहीं मिलेगा। स्वर्ग की तो बात छोड़िए, नरक भी नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति इनकी हो रही है।